और जब खुद को गवाया है तभी उसको पाया है। हमारा पति जो है वो स्वयं श्री कृष्ण है। ये ठाकुर जी जो है जी जमुना जी से प्रकट हुए हैं और हमें मिले हैं। जय श्री राधे। साथियों, मैं आपका दोस्त मुकेश संत कृपा टीवी में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। साथियों, ये देख सकते हैं जमुना जी पास में ही बह रही है और जमुना जी के किनारे ये अलग अलग कुटिया बनी हुई। यहाँ पे एक से एक ऋषि मुनि लोग, बड़े बड़े महात्मा लोग यहाँ पे कुटिया बना के भजन करते हैं, रहते हैं एकांत में। यहाँ ना तो लाइट है ना तो बत्ती है। देख सकते हैं यहाँ पे एक से एक फूलों की बागान लगा के रखे हैं, जो पूजा पाठ में साधु महात्माओं को अत्यंत ज़रूरी होता है। और ये देख सकते हैं चारों साइड कुटिया के बाजू में बालू ही बालू, आपको जहाँ तक देखेंगे सिर्फ बालू बालू ही दिखेगा। ये जमुना जी का जब बाढ़ आया था तो ये पूरी भर गई थी। तो आइए हम उनसे मिलवाते हैं। महाराज जी, हमसे जुड़े सभी भक्तों की तरफ से मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। तो साथियों, मैं चाह रहा हूँ महाराज जी से बात हो उससे पहले थोड़ी ठाकुर जी का दर्शन करा देने के लिए। और ये देखिए यहाँ पे ठाकुर जी कितनी अद्भुत स्वरूप, और जहाँ पे साधु महात्मा लोग प्रेम करते हो वहाँ पे ठाकुर जी ऐसे ही मोहनी रूप में हो जाते हैं। ये ठाकुर जी जो है जी जमुना जी से प्रकट हुए हैं और हमें मिले हैं। अच्छा। और साथ ही बड़ी बात यह है कि ठाकुर जी स्वयं जमुना जी से प्रकट होकर मिले। तो महाराज जी, आप यहाँ पे कब से भजन साधना करते हैं? 2010 से। 2010 से, यानी 16 साल लगभग हो गया। हाँ। और महाराज जी, आप लगभग इतने साल से आप भजन कर रहे हैं और पूजा पाठ, आप घुंघरू पैरों में बांध के नाचते भी हैं। हाँ। और जब खुद को गवाया है तभी उसको पाया है। क्योंकि बिना अपने को खोए जी उसको कौन पा सकता है। जी दुर्लभ बात बोल रहे हैं आप। साधो हम देखा अजब तमाशा, जी विश्व देख भया मैं विस्मय, देख देख मोहे आवत हासा। हे साधु संतो, जी मैंने एक संसार के अंदर घूम घूम के पूरे भारत में, पूरे ब्रह्मांड में घूमते हुए एक तमाशा देखिए। एक ऐसा तमाशा देखा कि सबको पता है कि ये संसार जो है चला चली का खेला है। जी और ये भुलोनी का संसार है। जी और इस भुलोनी के संसार में आके हर कोई भूला हुआ है। जी आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। तो महाराज जी, आप ये घुंघरू बांधते हैं, इनके पीछे क्या राज है? ये मेरे को स्वयं राधा रानी की कृपा हुई। जी, उन्होंने कुछ आदेश दिए? हाँ, किसी संत ने हमें दिए थे। जी फिर वो चोरी हो गए। जी फिर उसके बाद ये दूसरे लिए। अच्छा। हाँ। तो इन्हें आप हमेशा बांधते हैं कि कभी कभी बांधते हैं? जब कहीं यात्रा पे जाना हो तो घुंघरू बांध के ही जाते हैं। हाँ। अच्छा। और वृंदावन से पैदल चल के गोवर्धन की परिक्रमा लगाना हो, या साल में बरसाने तक होली खेलने जाना हो, जी और ब्रिज की 84 लगाना हो, जी ये भ्रमण पे ज्यादातर हम रह जाते हैं। अच्छा, आप पूरा ब्रज को भ्रमण करते ही रहते हैं। हमारी 6 ब्रिज की 84 हो चुकी हैं और ये 7वीं है। जी महाराज जी, ये 84 कोस की परिक्रमा की क्या महिमा होती है? एक 84 लगाने से आपके एक पीढ़ी तर जाएगी जी। वो 84 में नहीं भटकेगी। अच्छा। अगर आपने 7 पीढ़ी तारनी है तो 7 की ब्रिज की 84 लगाइए। और महाराज जी, ये जो लाल वाली छिपकली जो दिख रही है इधर, इसका नाम है करकैता गिलहरी। अच्छा। देख सकते हैं साथी, यहाँ पे एक, वहाँ पे, हमें तो देख के ही इनको डर लगता है। यहीं पे रहते हैं महाराज जी हमेशा? हाँ। और महाराज जी, ये इतनी मनभावन कुटिया लग रही है, और यहाँ पे बारिश के दिन में कैसे रहते होंगे आप? बारिश के दिन में ये तंबू के नीचे पड़े। अच्छा। यहाँ तो बाढ़ भी आ जाती है। हाँ, बाढ़ भी। जब बाढ़ आ जाती है जी। अब 25 में जो बाढ़ आई थी उसमें हमें 15-20 दिन जो है यहाँ से दूसरे जगह जाना पड़ेगा। हाँ, पर ठाकुर जी यहीं बैठे रहे। अच्छा, ठाकुर जी कहीं नहीं गए? ना, ये कहीं नहीं जाते।
अरे वाह। और वो पानी तो काफी आ गई थी क्योंकि अब सबके पानी घरों में- बहुत ऊपर तक आ गया था। जी, ठाकुर जी धरती में ही विलीन हो गए थे। फिर इनको हटा के रेत मिट्टी और फिर इनको यहीं की यहीं फिर दोबारा विराजित कर दिया। जी जी। महाराज जी हम सुनते हैं कि ये ब्रज में ठाकुर जी राधा रानी कभी न किसी को कहीं कहीं अपना रूप दिखाती रहती है, तो आपके साथ ऐसा कोई लीला हुआ है भगवान का कभी कुछ? देखिए, सबसे पहले तो उसकी लीला को पाने के लिए जी। उसकी लीला में प्रवेश करना पड़ता है, अच्छा। क्योंकि हर पतिव्रता पत्नी का एक ही पति होता है, जी कई नहीं होते। जी जी, तभी तो पतिव्रता हाँ। कहा जाएगा। जी। क्योंकि देवर को वो पति रूप में नहीं देख सकती नहीं देख सकते। और जेठ को भी पति रूप में नहीं देख सकती और बाकी रिश्तेदारों को भी पति रूप में नहीं देख नहीं सकती। देख सकते। इसलिए पति एक ही होता है। जी जी। हमारा पति जो है वो स्वयं श्री कृष्ण है, जी जो संसार रूप में नाम है। जी। इसका असली नाम है श्रीराज। श्रीराज। हाँ, श्रीराज का क्या अर्थ है महाराज? राज का मतलब है जो राज है आज तक संसार में। जी जी संसार में राज- जो आज तक राज है, जी क्योंकि ये राज नाम मिला दो को। जी। एक तो गिरिराज, गिरिराज। हाँ जी। ठीक है, और दूसरा निधिवन राज। राज। तीसरा राज तो वो स्वयं थे, अच्छा। जो बाल रूप में यहाँ लीला करने आए थे जी जी। और लीला करके जी बाल रूप में और सब सखियों के संग खेले। जी जी और जो इनका लोक है रहने का, जी उस लोक तक हर कोई नहीं पहुंच सकता, जी 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 क्योंकि सुखदेव ने भी जी। जो बताया वो चतुर्श्लोकी कह के वो शांत हो गए। उससे आगे के वो अधिकारी ही नहीं थे जो आगे की लीला बता पाते, क्योंकि जो ये लीला है जी ब्रिज में हुई पहला काम, जी दूसरी रास में हुई, जी। तीसरी जागनी के ब्रह्मांड में हुई। अच्छा अच्छा। हाँ, ये राज के अंदर भी राज, उसके अंदर भी राज। राज के अंदर राज और राज के अंदर महाराज। महाराज बिन कारण कारज न होई। ना भाई। जी सुनो रे सत के बंजारे, एक बात देऊं समझाई। क्योंकि जी सब माया में भूले हुए हैं। जी। या फंदबाजी रची माया की, तामे सब कोई रहा उलझाई। उलझाई। सब कोई इसी में उलझा हुआ उलझा है हुआ। और इससे बाहर भी निकलना नहीं चाहता। जी जी जी, सबसे बड़ी यही बात है कि निकलना ही नहीं। निकलना ही नहीं चाहता। उनको निकाले भी ना, जी जैसे शराबी होता है, जी उसको कहो ना कि तू यहाँ शुद्ध जगह पे बैठ, नहीं, वो गंदे नाले की तरफ ही दौड़ेगा, डरेगा, वो निकलना ही नहीं चाहता। निकलना ही नहीं चाहता। जी जी जी। क्षर अक्षर को छोड़ के अक्षरातीत आधार, पर बिना संबंध न पाइए कोटिन करे आचार। वेद थके ब्रह्मा थके और थक गए शेष महेश। गीता को जहाँ गम नहीं वह सतगुरु को देश। चांद सूरज को गम नहीं पर नहीं पावक को काम। पहुँचे सो आवे नहीं सोई मुकुंद निज धाम। जी हाँ। मुकुंद यानी के श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। हाँ। जी 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 जी। और हम इस संप्रदाय से ही। अच्छा अच्छा। श्री कृष्ण कृष्ण प्रणामी परम धाम वृंदावन। जी महाराज जी, आपका गुरु स्थान कहाँ पे बता रहे थे? अटल्ला चुंगी पे, जिसको कांच मंदिर भी कहते हैं। अच्छा अच्छा। हम उसी के पुजारी रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जब माया से दूरी बढ़ाई जी, तो यहाँ तक तो दौड़ ये सब लगाए। आप खुद ही लिखते हैं? हाँ तो ये ईश्वर की कुछ प्रेरणा होती है तब लिखते हैं हाँ। या फिर उनके प्रेरणा से ही लिखते हैं? महाराज जी हम सुनते हैं कि ये जमुना जी के किनारे आज भी कभी कभी लीला होती रहती है। देखिए, और जो कभी निधिवन में घुंघरू की लीला आवाज़। दुनिया कहती है ना, जी 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 हम यहाँ अनुभव करते हैं, जी जी। अच्छा अच्छा। क्योंकि कोई पात्र ही नहीं जी जो उसे लीला के अंदर प्रवेश करने की आज्ञा मिले उसे। जब सुखदेव जी जैसे, व्यास जैसे जी वो इसके अधिकारी पूर्ण नहीं हो पाए,
सुखदेव जी भी 4 श्लोक तक जी। सीमित होके वापसी हो गए। तो साथियों, कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। हम फिर मिलेंगे किसी साधु महात्मा के साथ। जब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।